वन। जय जिनेंद्र सभी को। क्षमा चाहते हैं अपने चैनल की तरफ से, हम काफ़ी समय बाद आपके सामने आए हैं कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से। और आज हम अपने शास्त्री जी से जानने आए हैं कि इस समय बहुत जिक्र चल रहा है शास्त्री जी, इंडिया वर्सेस भारत। सोचने में आता है कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, फिर इंडिया का नाम कहाँ से शुरू हुआ। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि इतिहास में 3 जगह भारत नाम का उल्लेख हुआ है, भरत नाम का, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत, भगवान राम के भाई भरत, और जो प्राचीनता की बात करें तो भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत। इनमें से किसके नाम पे अपने भरत क्षेत्र का नाम पड़ा, भारतवर्ष का नाम पड़ा? जैन दर्शन में क्या स्पष्टता से कहा जा रहा है, हम वो जानना चाहते हैं और आपको भी संतुष्टि होगी हमारे शास्त्री जी के जवाब से। हम पहले इस प्रकरण इस रूप में देखें, ये बात एकदम उठी क्यों? 70 साल से तो ये बात उठी नहीं थी। ये हमें लगता है G20 के बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने, हाँ, उन्होंने भी ऐसा जिक्र किया है, जो सबको आमंत्रण दिया है, वो जो यात्री भोजन का जो आमंत्रण है उसमें भारत लिखा हुआ है। तो बहुत जिज्ञासा हुई लोगों को, एक जिज्ञासा पूरे देश में, मतलब भारत के संबंध में पूरे देश में एक जिज्ञासा का मार्केट पनपा हुआ है। और जो इस जिज्ञासा को शांत करेगा वही दर्शन इसमें पॉपुलर होगा। हम जैन दर्शन के संबंध में हम बात करें तो आपने जैन पूजा विधान आदि तो आपने अटेंड किए ही हुए होंगे, उसमें तो हमें कुछ नहीं कहना। पर आपने कभी हिंदू समाज के, हमारे सनातन, हमारे सहचर्मी सहमित्र, इन लोगों के यज्ञ आदि में कभी आप गए? हाँ, हमने कई जैनेतर समाज के यज्ञ वगैरह में जो देखा है उसमें एक आहुति के समय उच्चारण होता है जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र। हाँ। तो अब यहीं पर हम बात करेंगे कि जैन दर्शन में भी जम्बूद्वीप है, ऐरावत है, ये सब द्वीप दिए गए हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी जब आहुति देते हैं, जिसको हम अर्घ बोलते हैं, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे भारत नाम नगरे और जयपुर नगरे फलाने मोहल्ले में, और इनके पुत्र ने, और ये ऐसे करके अर्घ दिए। जब इस जगह पर दोनों एक साथ हैं तो इतना तो सब समाज सहमत है कि जम्बूद्वीप एक है और भरत एक क्षेत्र है। बिल्कुल। अब यहाँ पर जब हम पुराण काल में हम देखते हैं, हम जब अपने पुराने सम्माननीय ग्रंथों को देखते हैं, चाहे हमारी वैदिक धर्म हो और चाहे हमारी हिंदू जैन धर्म हो या हम बुद्ध धर्म, ये हमारे 3 धर्म इस देश के मूल माटी की महक है। जब हम इसमें देखते हैं तो देखते हैं कि युग के आदि में, जिसको ये लोग बहुत सम्मानित, जो अपने वैदिक दर्शन वाले हैं, उसको ये बोलते हैं। तो उसमें ऋषभ देव नाम के एक राजा हुए युग के आदि में। 3रा काल समाप्त हो रहा था, 4था काल शुरू हो रहा था। तो उस काल में ऋषभ देव नाम के राजा हुए और नाभिराय के पुत्र थे, जिनको जैन दर्शन में आदिनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। नहीं, नाभिराय के पुत्र ऋषभ देव के हुए थे और ऋषभ देव के पुत्र भरत। अब यहाँ देखने वाली है, उस समय देश का नाम क्या था ये क्लियर नहीं है, बस ये क्लियर है जम्बूद्वीप था और भरत एक क्षेत्र था, बहुत विशाल क्षेत्र था भरत क्षेत्र। और उसके जो क्या नाम आदि पुरुष थे ऋषभ देव, उनके पुत्र जो बाद में तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इस पॉइंट पे भी वैदिक समाज और जैन समाज एक मत है। भरत ने, उसके बाद भरत को राज्यपाट दे गए, दे तो दोनों को गए थे, एक उनके बाहुल्य पुत्र और भरत। बाद में उनका आपसी विवाद हुआ और भरत चक्रवर्ती हुए थे। और भरत और बाहुली तो जंगल में तपस्या करने चले गए थे और भरत जी ने शासन किया। वो शासन, एक तो पहले चक्रवर्ती थे जो हिमालय के कुलांचल से लेकर के समुद्रद्वीप लवण तक उनका राज्य था। इस पे भी सब लोग सहमत हैं। ये प्रथम चक्रवर्ती थे। हाँ, और ये बात हमारे माननीय मोदी जी ने भी उल्लेख किया है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक तो नाम नहीं लिया, लेकिन इतना बड़ा विशाल भूभाग उनके क्षेत्र में था, शासन किया। अगर हम वैदिक दर्शन की बात करें तो ऋषभ देव को विष्णु का 8वां अवतार माना गया है। अगर इतने जबरदस्त व्यक्तित्व नहीं होते
तो अपने अवतारों में उनका उल्लेख नहीं करते। आता। तो बहुत हम यहाँ ये बता रहे हैं, प्रमाण तो हम बाद में दे देंगे। वैदिक समाज के 18 पुराण हैं। आप ताज्जुब करोगे 10 पुराणों में इन दोनों का उल्लेख है कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके मतलब ये बात जैनियों की नहीं है, ये बौद्ध वैदिक दर्शन भी स्वीकार करता है। और उन जो 10 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण, शिव पुराण, प्रभात पुराण, नाग कुमार और नारद पुराण, इन सब में ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत के ने चक्रवर्ती थे और उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इन 10 पुराणों में इसका उल्लेख है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके मतलब ये हुआ कि ये बात सर्वमान्य है। फिर ये अभी बीच में जो और बातें, क्योंकि ये तो सबसे शायद उसके संसार के स्टार्टिंग की बात समझ लो, शुरुआत की वक्त में। ये लोग सतयुग बोलते हैं, सतयुग जिसको बोलते हैं, हाँ सतयुग बोलते हैं। तो ये जो राम के भाई भरत, ये तो शायद त्रेता युग में हुए थे, है ना। और उसके अलावा जो दुष्यंत और शकुंतला वाला, क्या उसमें कोई विकल्प आता है? ये एक्चुअल में वासुदेव शरण अग्रवाल इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार, उन्होंने 3 तरह की बातें करी हैं कि शत्रुघ्न के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा और दुष्यंत के जो थे भरत, उनके नाम पर भारत पड़ा। और फिर उन्होंने इसका तीसरा भी उल्लेख किया है। बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन। उसमें ये पुस्तक उसमें ये उल्लेख किया कि मैं इसके संबंध में मेरी ये मान्यता थी कि दुष्यंत के नाम पर जिसका नाम भारत पड़ा, दुष्यंत के पुत्र, या रामचंद्र जी के जो भरत नाम पड़ा। लेकिन आज हमने जो अब अध्ययन किया है, हमारा अध्ययन का विस्तार पड़ा है, अब एकदम क्लियर है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये मार्कंडेय पुराण का एक अध्ययन, ये पुस्तक लिखी है और उसमें लिखा है कि मेरी इस भूल को सुधार कर लेना। अच्छा। और वासुदेव शरण अग्रवाल, अगर जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं दुनिया की विश्वविख्यात इतिहासकार थे। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने सम्राट खारवेल के शिलालेख के आधार पर, सम्राट खारवेल जैन सम्राट थे, उसके शिलालेख के आधार पर और इस देश का नाम संवैधानिक नामकरण संविधान में भारतवर्ष स्वीकृत किया है। इसके मतलब हमारा देश भी मानता है, बाद में हमारे इतिहासकार भी मानते हैं। और आज के समय हम देखें, BOHU के संस्कृत शिक्षा और मानव विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इस समय रिटायर्ड हो गए हैं। उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद जी। उन्होंने भी आज तक एक वार्ता हुई थी, उस वार्ता में लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत चक्रवर्ती इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसके मतलब ये जैनियों की सोच नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये है इस देश की माटी ने ये स्वीकार किया है, सर्वधर्म ने ये स्वीकार किया है कि इस देश का नाम भारत था। अब आप प्रश्न कर सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा, हमारे भारत के हिंदी साहित्य के बहुत बड़े, उन्होंने भी पद्म पुराण में एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा है। इसके अलावा हमारे हिंदू समाज का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना। भागवत में भी लिखा है कि अध्याय 3 है और अध्याय 2, 5वां स्कंद अध्याय 2, उसमें भी लिखा है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसके मतलब भारतीय संस्कृति में सर्वमान्य ये तथ्य है कि इस देश का नाम भारत था और बाद में मुगलों ने आकर के, अंग्रेजों ने आकर इसका अपभ्रंश किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे, भारत नाम उन्हीं के पुत्र के भरत के नाम पर ही शुरू हुआ है। इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं है। क्योंकि विवाद तो प्रतिपक्ष कहता है, उठाता है ना। आप तो अपनी बात करोगे, वैदिक दर्शन विवाद उठाएगा, लेकिन वैदिक दर्शन के 10 पुराणों में भी ये उल्लेख है। इसके बाद आज ताज्जुब करोगी, 4 वेद हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत प्रसिद्ध वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यजुर्वेद भी इनका बहुत पुराना माना जाता है, सामवेद तो संगीत की बात करी गई है, यजुर्वेद में भी उसका उल्लेख है। इसके अलावा
ये वैदिक साहित्य के स्तोत्र हैं, स्तोत्र साहित्य, जैसे आपका भक्तामर वगैरह हाँ, स्तोत्र है, ऐसा इनका स्तोत्र साहित्य है। दक्षिणामूर्ति सहस्रना, वैशंपायन सहस्रना, दुर्वासा ऋषि कृत वैशंप और महिमनी स्तोत्र और हनुमान नाटक, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि भरत, ऋषभदेव के पुत्र भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसलिए अब हमें ऐसा लगता है कि एक संस्कृत में एक बहुत अच्छी कहावत है कि शत्रु अपनी गुणा वाच्या, कि हमारा अगर शत्रु भी हो और उसके गुण हो तो हमें उसकी वाचना करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। यहाँ वैदिक दर्शन के साथ हमारा शत्रुता तो ऐसा तो कोई व्यवहार था ही नहीं, लेकिन उनकी ये बहुत अच्छी विशेषता थी कि जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखा उसको तुरंत सम्मान दिया। मानव सामाजिक सौहार्द और दार्शनिक सौहार्द का इससे श्रेष्ठ उदाहरण दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इससे एक चीज ये भी शुद्ध हो जाती है कि अपने जैन दर्शन का इतना प्रभाव था जिसको जैनों ने और जैनेतर समाज ने एकदम से स्वीकार किया, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए यार। जैन दर्शन का प्रभाव नहीं था, राजा तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रभाव था, उनकी शासन व्यवस्था। बाद में तुम लोगों ने उनको मान लिया, लेकिन वो किसी जाति विशेष की संपत्ति नहीं थे, वो तो जन जन के थे, लोकप्रिय थे। इसलिए वो जैनों की संपत्ति है ये कहकर के हमने उनको कुएं में ढकने की कोशिश करी। हमें ऐसा लगता है ऋषभदेव को समुद्र में तैरना चाहिए, उनको जैन समाज के कुएं में ढक करके उसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जैनियों ने कहा ये बात अलग है, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म ने भी 24 पुराणों में उनका बहुत सम्माननीय स्थान दिया। इसके मतलब वो जन जन के नेता थे, जैनियों के ही नहीं थे। ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए। उस समय की शासन व्यवस्था उनकी इतनी बढ़िया थी कि इसको ये नहीं कह सकते उन्होंने केवल जैनियों के लिए कुछ किया। जन जन के थे, जन जन के थे। और जो जन जन के होता है वो दिलों पर राज करता है। जैसे राजा है एक क्षेत्र विशेष राज करेगा, पर महाराजा क्षेत्र में राज नहीं करते हैं। महाराजा लोग तो दिलों पे, महाराज माने जैसे हमारे यहाँ नरगंबर साधु को महाराज बोलते हैं। इनके साथ इसलिए जब ये 6 खंड के भूपति थे, चक्रवर्ती थे, तब तो लोगों पे शासन करते थे, लेकिन उस मुकुट को छोड़कर, 6 खंड को छोड़कर और चैतन्य खंड का आश्रय लिया, माने आत्मा की साधना करी। 6 खंड को छोड़ करके वैराग हुआ, आत्मा की साधना करी, तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया? लोग तो एक एक खंड के लिए, एक एक जमीन के लिए लड़ मरते हैं। हमारे इस देश में मुगलों के शासन में बेटे ने बाप का कत्ल किया है सत्ता की प्राप्ति के लिए, आपस में लड़ते हैं। पर यहाँ तो ये गजब था जब भरत बावली का पारिवारिक विवाद हुआ, और ये कभी इनका शरीर ऐसा था कि ये कभी नहीं मारे जाते, लाखों पब्लिक मारी जाती। तो उन्होंने सोचा हमारे पारिवारिक विवाद का भुगतान पब्लिक क्यों करे? पारिवारिक लड़ाई है तो हम परिवार में बैठ के लड़ेंगे, हम आपस की सेना लेकर के नहीं लड़ेंगे। ये गजब की बात थी। इसी वजह से इनके 3 युद्ध हुए थे। ऐसा आज के नेता तो अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को लड़ा रहे हैं, लेकिन उस समय के नेता अपने पारिवारिक विवाद के लिए पब्लिक को नहीं शामिल किया था उन्होंने। अपने व्यक्तिगत युद्ध, जिसमें नेत्र युद्ध और मल्ल युद्ध और 3 युद्ध हुए थे। व्यक्तिगत युद्ध थे ना, सेना तो इन्वॉल्व नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में बाहुबली जब दोनों कोई हारे नहीं, तो बाहुबली को संसार शरीर भोगों का हुआ और उन्होंने जंगल जाकर के दीक्षा ले ली। बाद में जब भरत ने दीक्षा ली तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, शायद इसीलिए उनके चक्रवर्ती थे, इस कारण से लोकप्रिय नहीं हुए। चक्रवर्ती होकर के चक्रवर्ती पद को छोड़ा और साधु बने, माने मुकुट को छोड़ करके हाथ में पीछे कमंडल लिया, इसलिए वो लोकप्रिय हुए और इसलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। मतलब इसके मतलब ये हुआ भारत संपदा को सम्मान नहीं देता है। सर्व त्याग और इसके अलावा सर्व कुछ त्यागी को अपना उसको सिर माथे रखता है। ये इस बात से इसलिए वही चीज अपने को जैन दर्शन में भी है कि जो सर्व त्यागी है, बीतरागी है, उसको जैन दर्शन में भी स्थान दिया गया है, और इस वजह से ही अपने जो आदिनाथ भगवान है वो पूज्य हैं अपने यहाँ। अच्छा, क्या जो आदिनाथ भगवान है, जैसे अपने आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, और वैदिक में भगवान शंकर के चिन्ह भी बैल है, वो भी कैलाश पर्वत से संबंध रखते हैं, वो भी कैलाश पर्वत।
तो क्या इनमें कोई समानता है या दोनों अलग हैं, क्या है? कथानक तो एक है, कथानक एक है ना। हमने उनको आदिनाथ रूप में देखा, आपने उनको अपने हिसाब से देखा, पर ये स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने कथानक का नाम का पिता भी नाभिराय मानते हो हम्म, और अपने कथानक मतलब ऋषभदेव का, ऋषभदेव के पुत्र भरत था, ये आप भी मानते हो हम्म। और जैन दर्शन भी मानता है। इसका मतलब व्यक्ति एक है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। अब आप किस नजरिए से देखो, तो मुझे कहते हैं ये ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जैसे जिस समय अपने जैन दर्शन में के जब बीतरागी हुए तब तो आदिनाथ भगवान हुए, है। हाँ, और जब सरागी थे तो भगवान शंकर थे, ऐसा भी संभव है। उनको उन्होंने शंकर थे नहीं हम कहेंगे, उनको उन्होंने शंकर की नज़र से देखा, शंकर की नजर से देखा। क्योंकि जो सबके साथ समान से व्यवहार करता है, समम करो तो शंकरा। हम्म, तो ऐसा राजा जो दीन दुखी गरीब अमीर शक्ति और निर्धन सबको समान दृष्टि से देखा, उसे आप क्या बोलोगे? आप शंकर। समम करो तो शंकरा। तो उन्होंने उनको उस ऐसे राजा को जो मिलना कठिन था, युग के आदि में था, लोगों को बताया गया ऐसे राज्य किया जाता है, उनको उन्होंने शंकर की दृष्टि से समान व्यवहार देखा। बाद में उनका नामकरण शंकर हो जाए, उनको कोई ये पता अच्छा, नहीं। ये तो स्पष्ट हो गया काफी कुछ कि पुराणों में भी जो भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पे नाम पड़ा है, सब स्वीकृत एक ये मत, ये एक मत। स्वीकृत एक मत होगा। लेकिन फिर ये इंडिया नाम में आपत्ति क्या है? अब हम ये प्रश्न बहुत अच्छा किया आपने। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसको मातृभूमि के रूप में चुनते हो? ऐसी मातृभूमि जो अपने विवाद में पब्लिक को परेशान नहीं करें, हम्म, या पब्लिक के लिए सर्वस्व निछावर करें, या ऐसे मातृभूमि को देखना चाहते हो कि अपने भाई के लिए प्रतीक्षा करें पर भाई की याद में भाई की खड़ाऊ रख करके राज्य करें, पिता की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष तक जंगल में जाएं और पिता की आज्ञा का पालन करें? ऐसी मातृभूमि को देखना चाहते हो कि ऐसी मातृभूमि को देखना चाहते हो सत्ता के लिए अपने पिता का गर्दन कर दें? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। किस मातृभूमि में देखना चाहते हो? वही है जिसमें त्याग तपस्या होती है, माता पिता का सम्मान होता है, पारिवारिक सम्मान होता है। अगर हम ऐसी श्रेष्ठ मातृभूमि को देखना चाहते हैं, वो इतिहास भारत के साथ जुड़ा है। पर इंडिया के साथ ऐसा कोई लोकप्रिय नहीं है। जब हम इंडियन का अर्थ करें, हम बहुत अच्छी डिक्शनरियों में है, इंडिया का अर्थ है गंवार मूर्ख, गवार और मूर्ख। मूर्ख है। आप क्या चाहते हो? तो आपको इस नाम से संबोधित किया जाए? कभी नहीं चाहोगे कभी आप। नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। हाँ। तो फिर हमारे जो जिस समय इंडिया का नामकरण किया गया या इसका डिक्शनरी में भारत को इंडिया बोला गया, उस समय के लोगों को इससे आपत्ति क्यों नहीं हुई? एक हम आपको ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बात ईस्ट नाम क्यों दिया? ईस्ट मतलब पूरब। इसका मतलब इंडिया कहीं और भी है? हाँ, आपकी बात से हम कह रहे हैं ईस्ट इंडिया है। अमेरिका में रेड इंडियन बोलते हैं, अच्छा। इसका मतलब इंडिया का मतलब भारत नहीं है। उधर भारत नहीं है। रेड इंडियन माने जो बेचारे दबे कुचले थे, गंवार थे। इन्होंने कहा, ऐसा इनकी अंग्रेजों की साइकोलॉजी आप देखना कि आपके दुकान पर आए, आपकी दुकान से बिजनेस करी और आपको नौकर बना दिया। बाद में दूसरे नंबर की दुकान पर गए, वहाँ पे कब्जा किया, उसको नौकर बना दिया। अब हम कैसे करें, कौन सी दुकान जाना कि वो जो गंवार नंबर 1 दुकान पर जाना, गंवार नंबर 2 दुकान पर जाना, और आपको बता दिया गंवार का मतलब एडवांस। आप खुश हो गए, अच्छा इंडिया का मतलब एडवांस। लेकिन आपको ये परिभाषा उन्होंने गलत बताई कि इंडिया का मतलब अगर इंडस नदी से निकला हुआ होता तो रेड, जो आपका अमेरिका में है रेड इंडियन, वहाँ तो इंडस कंपनी नहीं है, तो उनका रेड इंडियन नाम क्यों रखा? इनका ये उद्देश्य था कि लोगों के बीच में जाना, उनको गंवारों मूर्ख की दृष्टि से देखना और उन पर शासन करना। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी माना है ईस्ट के मूर्खों के बीच में बिजनेस करना। अच्छा, तो मतलब इंडिया शब्द का शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं है, ये एक उपाधि मान लो, जैसे किसी को मूर्खता की उपाधि दे दी गई है। और हमें ये बता दिया गया कि इंडियन मतलब एडवांस, कि हम आपको बहुत अच्छी चीजों से सम्मान नवाज दे रहे रहे हैं, हैं। सम्मान लेकिन दे रहे उनका ये अर्थ मतलब हमको जलील करना, अपमानित करना। अब हमें ये देखना है कि आप किस देश के नागरिक होना चाहते हैं। मूर्ख गंवारों को संबोधित करने वाले इंडियन शब्द के सदस्य होना चाहते हैं कि हमारे बहुत गौरवपूर्ण प्रणा जिन्होंने मम्मी पापा के लिए, स्वाभाविक रूप से भारतवर्ष के लिए। हाँ, दूसरा, जब इंडिया हम महसूस करते हैं
तो हमारे पास क्या सांस्कृतिक थाती है, हमारे पास ऐसा क्या है जिसको हम दिखा सकें? कुछ नहीं। लेकिन अगर भारत शब्द का प्रयोग करते हो तो काफी तो कुछ हमारे पास रामचंद्र जी का महान बिल्कुल। व्यक्तित्व हमारे पास में है, श्रीकृष्ण जैसा महान व्यक्तित्व हमारे पास में है, नेमिनाथ जैसा महान व्यक्तित्व हमारे पास में है, और भरत जी जैसा महान शासक हमारे पास में है। पर इंडिया आपके पास में क्या है? सिवा गुलामी के। दूसरी बात, ये तो पुरान काल की बात हो गई। अब हम नई काल की बात करें, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो एक बहुत प्रसिद्ध नारा था। वो नारा आपको पता है क्या था? बहुत प्रसिद्ध नारा था, जिसको नारों को लगा के हमारे शरीर में खून खोलता था, उत्साह आता था, एक एनर्जी दी जाती। भारत माता की जय। उसकी कसम खा करके आपने आज़ादी ली कि ये बोला था इंडिया माता की जय हो, इंडिया माता की जय हो। भारत तो माता आपने जो आज़ादी ली है, किस माँ की सौगंध लेकर के आज़ादी? भारत माँ के नाम से। अब आज़ाद हो गई, ये आपकी नैतिकता है क्या? उस भारत माता के शब्द ने आपको आज़ादी दिलाई, और आपको हमने बदल पुष्ट के इंडिया किया कर दिया। और बाद में इंडियन कर दिया। आपने सौत को माँ नहीं बोला। हाँ बिल्कुल। स्वाभिमान की बात है। आप तो, आपके बाबा तो वो हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर थे। बिल्कुल। आपको तो ये बिल्कुल स्वीकार होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपके बाबा ने तो भारत माता की जय करके बिल्कुल। किया, और आज़ाद होने के बाद में भारत का तो दरकिनार कर दें और फिर ये और बोलें इंडिया और भारत एक ही है। ये आप स्वीकार कर लो, आपके बाबा स्वीकार नहीं करें, क्योंकि उन्होंने उसके नाम पर लाठियाँ खाई। हम आपसे पूछे, जिसके नाम पर हमने जय बोली, आज हमको किसके लिए प्रति दफा वफादार होना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस विषय में स्पष्टता है कि इंडिया नाम हम लोगों को स्वीकार नहीं होना चाहिए और शुरू से नहीं होना चाहिए। जो भारतवर्ष में जो आत्मीयता है, जो सबल मिलता है, वो इंडिया नाम में नहीं मिलता। और दूसरी बात, और हम अभी लास्ट में कह रहे हैं, जैन समाज को क्या फायदा इससे? अगर हमारा संबंध भरत और ऋषभदेव से जुड़ता है तो हम बहुत प्राचीन सिद्ध होंगे। हाँ, क्योंकि 8वें अवतार में उन्होंने स्थान दिया है। इसलिए हमारा तो, और हम इस समय आचार्य विद्यासागर जी की बहुत धन्यवाद देंगे कि पूरे देश में इंडिया नहीं, भारत बोलो। भारत, अगर कदाचित इसके प्रणेता अगर आज के समय में वही रहे भारत हैं। नाम कहलाता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन्होंने एक नारा दिया, और अगर ये सफल होता है श्रेय इसका जैन समाज हाँ, क्योंकि हम गुणग्राही हैं। जो बात उन्होंने उठाई है और हमारा सीना चौड़ा होता है, तो निश्चित रूप से हम उनको धन्यवाद देने में हमें कोई संकोच बिल्कुल नहीं होना हो, चाहिए। क्योंकि इस युग में शुरुआत तो उन्होंने ही की। और ये तो सारे पुराण कह ही रहे हैं कि भगवान आदिनाथ के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत क्षेत्र रखा गया। पूजन विधान में भी लगभग यही आता है, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्र आर्य खंडे। ये सर्वमान्य है, सारे लोग, चाहे वैदिक धर्म से हो चाहे जैन धर्म से हो। तो इसमें कोई ऐसा संशय नहीं है कि हमारा जैन धर्म प्राचीन नहीं, अर्वाचीन है। और इसमें जैन समाज का ही नाम नहीं बढ़ेगा, पूरे देश का नाम सारी दुनिया के सामने। इतना पुराना दुनिया में कोई देश नहीं। वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारे लिए गौरव के विषय बनेगी। इसी किसी रूप में भारत शब्द ही पॉपुलर होना चाहिए और वही स्वीकृत होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो हमारे जैन दर्शन के हिसाब से हमारे लोगों की शासन सत्ता हमेशा लोग समाज के लिए फ़ायदेमंद रही, और शायद इसीलिए आज हम लोग भी अपने भारत गवर्नमेंट को टैक्स देने में जैन लोग सबसे अव्वल रहते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से भी। क्योंकि व्यापार भी भगवान आदिनाथ ने ही सिखाया। उससे पहले तो सारी व्यवस्था कर ये जब होगा, जब भारत देश नाम स्वीकृत हो जाएगा, तो ये बातें कहने का हमको मौका मिलेगा। जो हमारा दार्शनिक फायदा, सामाजिक फायदा है, वो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये जो भी पुराण हैं इनके आपको लिंक देंगे, आप इसमें से सारे पुराण के लिंक में से देख सकते हो। और अभी जो हमारे बहुत अच्छे कथावाचक और शास्त्री हैं बागेश्वर बाबा जी, उन्होंने इस बात को भी कहा है, खुले मन से स्वीकार किया है। हम उनकी भी एक क्लिप आपको दिखाएंगे। जैन पंथ के लिए हम आपको बता दें कि जैन पंथ का प्रादुर्भाव ही भागवत के आचार्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज से हुआ है, जिनका वर्णन भागवत में है। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो कहीं भी ऐसा संशय नहीं है कि हमारे जो भगवान आदिनाथ है उनके पुत्र के नाम पे भरत
नाम से ही भारत वैदिक दर्शन की बहुत बड़ी विशेषता है, हमें ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि इन्होंने जो सर्वोच्च श्रेष्ठ लोग थे उनको खुले दिल से मतलब वैदिक दर्शन और 10 पुराणों में जैन दर्शन की उसकी बात करी, विष्णु का अवतार बताया, माने बहुत बड़ा सम्मान किया। इतना बड़ा विशाल हृदय दुनिया में वैदिक दर्शन के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं और आपसे उम्मीद रखेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में सही में काफ़ी मेहनत लगती है और हम आपसे उम्मीद करेंगे आपका सहयोग हमें अपेक्षित मिलता रहेगा। जय जय। जय